प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया। हम प्रभु के नाम की महिमा, उनके नाम की स्तुति करने के लिए आप हमारे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता। बाइबल की पुस्तक भजन संहिता 150वां और अंतिम भजन है। इसे स्तुति का एक महान और अंतिम भजन माना जाता है। यह संपूर्ण अध्याय परमेश्वर की स्तुति करने का आह्वान करती है या बताती है कि कैसे परमेश्वर की महिमा करें, कहाँ करें, क्यों करें और किसके द्वारा परमेश्वर की स्तुति की जानी चाहिए। पढ़ेंगे भजन संहिता 150। यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगे फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करो। इस भजन से हम देखते हैं कि हम कैसे और क्यों और कहाँ और किसके द्वारा परमेश्वर की स्तुति करें। इसमें हम देखते हैं कि स्तुति करो शब्द 12 बार 1 से लेके 6 अध्याय तक में हम देखते हैं कि 12 बार स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो का शब्द आया है और एक बार स्तुति करें। कोई शब्द बार बार अगर एक ही बार जोर देता है तो हमें समझना चाहिए वो वचन या वो शब्द क्यों बार बार आ रहा है। इस वचन को हम सभी लोग जानते हैं कि यह वचन परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा के लिए है और यह भजन संहिता का एक अंतिम भजन है। इसमें हम सीखेंगे मुख्य 3 बातें। तो आइए हम प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए आगे बढ़ें। पहली बात है स्थान और कारण। परमेश्वर के पवित्र स्थान और आकाश मंडल में उसके सामर्थी और पराक्रमी कार्यों के लिए स्तुति की जानी चाहिए। परमेश्वर के पवित्र स्थान में, परमेश्वर के आकाश मंडल में और परमेश्वर के कामों को जो परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से किया है। हम देखते हैं कि नूह के दिनों में परमेश्वर ने नूह के परिवार को कैसे संभाला। हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को कैसे लाल समुंदर से बाहर निकाला। हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने चट्टान से कैसे पानी पिलाया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को आकाश से स्वर्गीय मन्ना खिलाया। इसलिए हम परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के सामर्थ्य को हम उसकी स्तुति की जानी चाहिए। दूसरी बात, स्तुति के तरीके। हम देखते हैं स्तुति के तरीके यानी कि किन चीज़ों से स्तुति हमें कैसे करनी चाहिए। नरसिंगे के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करें। सारंगी और वीणा और डफ और तार वाले बाजे बजा बजा कर हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। बांसुरी और झांझ बजा के हम परमेश्वर की स्तुति करें। और जैसे कि विभिन्न प्रकार के वैदिक यंत्र हैं उनके द्वारा और नृत्य के द्वारा
हम परमेश्वर के नाम की स्तुति कर सकते हैं और नित्य के साथ साथ उत्साहपूर्वक न कि दबाव से अपने अंदर अंदरूनी मन से, अंदर आत्मा से परमेश्वर की हम स्तुति और परमेश्वर की हम आराधना करें। यह निर्देश देता है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। और मुख्य बात है, लास्ट बात हम देखते हैं कि अंतिम संदेश। अंतिम संदेश, जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करो। एक प्राणी नहीं, केवल एक ही मनुष्य नहीं, यह पूरा संसार, ये पूरे जीव, पूरे जितने संसार में जीव जंतु हैं और जितने लोग हैं, सब हम मिल के प्रभु के नाम की स्तुति और उनके नाम की महिमा करें। क्योंकि याह की स्तुति करो हे प्राणी सब के सब याह की, यानी प्रभु परमेश्वर की हमें स्तुति करनी चाहिए। इस वचन से हम देखते हैं, एक सुंदर सा वचन है जो परमेश्वर के नाम की महिमा हम इस वचन से कर सकते हैं। हाँ, इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।